दोस्तों इस पुस्तक की प्रेरणा डॉक्टर क्लेयर को मिली अपनी दादी वीरा से, जो ये उनको बचपन से ही कहा करती थी कि सबको एक दिन मरना पड़ता है। उन्होंने जो है इस बात का डॉक्टर साहब को बहुत प्रभावित किया और उन्होंने अपनी दादी को हिप फ्रैक्चर से कमज़ोर होते हुए देखा, मानसिक गिरावट आते हुए देखी दोस्तों। तो उन्होंने ऐसा देखा कि उनकी दादी खुद से ही अनजान हो गई थी और दोस्तों इस तरह से बुढ़ापे को बीमारी मानकर इलाज करना उनका शुरू किया। और दोस्तों उन्होंने बाद में फिर यही कहा था कि जो है हम इस बुढ़ापे को हम ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने इस पुस्तक में बताया कि वो कुछ ऐसी दवाओं का भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें विटामिन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटी एजिंग दवाइयों का भी वो इस्तेमाल करते हैं, जो इस पुस्तक में उन्होंने बताया गया है कि शुगर को, इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए मेटफॉर्मिन लेते हैं और जो एंटी एजिंग के लिए NMN नाम की कोई एक दवाई लेते हैं और वो साथ में जो है अंगूर का जूस वगैरह लेते हैं या रेड वाइन लेते हैं वहाँ पर जिस इलाके में। तो दोस्तों उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि फ्रांस के लोग ज़्यादा रेड वाइन पीते हैं लेकिन उनके जो है हृदय पर कोई ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ता। तो उन्होंने इसको भी बताया कि खराब अंगों को फिर से दोबारा बनाने के लिए उन्होंने बताया कि डॉक्टर सिंक्लियर ये कहते हैं कि 4 तरीके से उन्होंने जवानी को प्राप्त करा दोबारा से और अपने बुढ़ापे को रोक दिया। और दोस्तों वो कैसे किया उन्होंने? इंटरमिटेंट फास्टिंग, कम खाना खाना और उपवास रखना। इससे दोस्तों जो हमारे अंदर क्षति हो जाती है उसको उलट कर सकते हैं। और दूसरा वो करते थे हेल्दी जो स्ट्रेस दिया जाता था, जैसे उन्होंने चूहों को हेल्दी स्ट्रेस दिया तो शरीर को स्वस्थ तनाव देना चाहिए, जैसे ठंडे पानी से नहाना। अगर हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो अपने शरीर को और सक्रिय कर देते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो दोस्तों वो जो है बुढ़ापा वहाँ रुक जाता है। ऐसे उन्होंने नंबर 3 में बताया प्लांट बेस्ड फूड, और वो कहते हैं कि जो फूड है हमारा ग्रीन हरी सब्जियां वगैरह यूज़ करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। और साथ में वो कहते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग HIIT, जो कैलोरीज को बर्न करती है, हमारी सहनशीलता को बढ़ाती है और हमारे कार्डियोवास्कुलर डिसीजर को रोकती है और साथ में हमारे इंसुलिन को भी कंट्रोल करती है। तो ये जो HIIT है, हाई इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग, ये जो है हमारे मसल्स को, हमारे नर्व्स को, हमारे सारे सिस्टम को दोबारा से रीएक्टिवेट करके हमारे को बुढ़ापे को रोकती है और हमें स्वस्थ जो है जीवन काल जो है हमारा, जो ये इस पुस्तक में बताया गया लाइफ स्पैन, वो स्वस्थ हो जाता है। तो इस पुस्तक में कुछ टिप्स दिए गए हैं कि जिससे कि आप अपनी बढ़ती उम्र को रोक सकते हैं और अपनी जवानी को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो व्रत रखना, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, प्लांट बेस्ड खाना खाना और एक्सरसाइज करना। फिर उसके बाद बताते हैं कि गर्मियों के अंदर AC नहीं चलाना और सर्दियों में हीटर नहीं चलाना, ताकि स्वयं को असुविधा देकर, अच्छा स्ट्रेस देकर हम आराम के जोन से बाहर आकर दोस्तों जो हम अच्छी नींद लेकर भी अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम ठंडे पानी से नहाएं, कम कपड़े पहने और दोस्तों हम अपने आप को अगर स्ट्रेस देते हैं, अच्छा स्ट्रेस देते हैं, तो हमारा शरीर ठीक काम करता है। इसलिए और बताया गया कि हम संयमित भोजन लें, भूख को बर्दाश्त करना सीखें और इससे हमारे पुराना जो प्रोटीन होता है उसको यूज़ करने लग जाता है शरीर, और वो शरीर अपने आप संतुलन बनाने लग जाता है। इसके साथ साथ बताया गया कि पार्क में जाना बंद ना करें, बोझ बनने का डर ख़त्म करें, घर बैठने की बजाय नया कैरियर शुरू करें, नया बिजनेस या नई यात्राएं शुरू करें। और इसके साथ इस पुस्तक में बताया गया है कि जो डिमेंशिया और जोड़ों के दर्द से बचना है तो दोस्तों खुद को चुनौती देनी पड़ेगी, आलस छोड़ना पड़ेगा। बेहतर जीवन बनाने के लिए, युवा रहने के लिए हमें मेडिकल माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। हमें शुगर कंट्रोल के लिए
मेटफॉर्मिन और ऊर्जा के लिए हमें NAD+ और दोस्तों और नए जो हमारे नए टेस्ट वगैरह करके एंटी एजिंग को बढ़ाना है हमने। तो ये पुस्तक हमें बार बार यही कहती है कि हमें अपने जो है इसको बीमारी समझकर अगर हम निवेश करेंगे, इसके अंदर अपना समय देंगे, अपनी रिसर्च करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। दोस्तों इस पुस्तक में डॉली शीप का एक उदाहरण दिया गया कि जो बूढ़ी दिख रही थी एक भेड़, उसका स्वास्थ्य जो खराब हो गया था वो उसका एपिजेनिम खराब हो गए थे, ना कि DNA। तो उन्होंने बताया कि DNA की जो अपरिवर्तनीय क्षति हुई थी वो बुढ़ापे का कारण नहीं थी, बुढ़ापे का कारण थी एपिजेनिम। तो दोस्तों ये डॉक्टर साहब ने इसके ऊपर रिसर्च की और उन्होंने कहा कि उम्र बढ़ाने के लिए जैसे चूहों को स्वस्थ तनाव दिया था, उनको स्ट्रेस दिया था तो वो दोबारा से एक्टिवेट हो गए थे। ऐसे जवान रहने के लिए कम भोजन का इस्तेमाल करने शुरू किया, व्रत रखना शुरू किया। और दोस्तों बुढ़ापा धीमा करने के लिए उन्होंने दवाइयों का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का उन्होंने ये बताया कि हमारे स्वास्थ्य को हम अपना तनाव देकर कैसे ठीक कर सकते हैं, कम भोजन करके ठीक कर सकते हैं और दवाइयों से हम अपने अंदर जोश ला सकते हैं और वो बुढ़ापा हम दूर कर सकते हैं। तो आने वाले समय में भी उन्होंने बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी से फ्यूचर में और भी ज़्यादा विकास होने जा रहा है, तो इससे खराब अंगों को फिर से दोबारा ठीक किया जा सकेगा। और ये बायोलॉजिकल क्लॉक को टेस्ट करके जो उम्र पर जो संभावित बीमारियों का है पहले पूर्वानुमान लगा लिया जाएगा। इससे दोस्तों हम 100-150 साल तक स्वस्थ ऊर्जावान जिएंगे। और दोस्तों इस तरह से उन्होंने एक कल्पना की है कि दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। ऐसा करने से ये इस पुस्तक में बताया गया है कि स्वस्थ जीवन काल जो है हमारा लंबा कैसे हो सकता है और हम लाइफ स्पैन को कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आपको ये पुस्तक अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।